नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कितना अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं सफाई सैनिक जिंदाबाद, सफाई सैनिक जिंदाबाद। कितना अच्छा लगता है, लोग उसे माला पहनाते हैं, लोग उसका स्वागत करते हैं। कितना अच्छा लगता है आप लोगों को भी। मगर ये सब जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अच्छा लगता है। लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, देखिए हमने सफाई सैनिक का कितना स्वागत किया, सफाई सैनिक को हम अपना भाई मानते हैं, सफाई सैनिक वाकई में देश की रक्षा करता है। ये सब सोशल मीडिया पर चलता है, मगर ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि मादीपुर वार्ड नंबर 1 में अनिल पवार सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे और काम करते वक्त उनका पांव फिसला और पांव फिसल कर जो है उनको चोट आई और उनकी आंत जो है वो फट गई। और अनिल कुमार को ये पता नहीं था, अनिल पवार को ये नहीं पता था कि उसके पेट में कितनी चोट लग चुकी है। वो फिर भी काम करता रहा। जब 2 बजे उससे रहा नहीं गया, जब उस पेट में जब दर्द होना शुरू हुआ तो वो घर चला गया। शाम तक जब उसको पता लग चुका था कि उसकी पेट में कोई दिक्कत हो चुकी है, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। पास के अस्पताल में जब गया तो उन्होंने 2 लाख का खर्चा जो है वो उसके परिवार वालों को बताया। सफाई कर्मचारी के साथ पास इतना पैसा नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने जब देखा कि इसके पास पैसा नहीं है तो उन्होंने रेफर कर दिया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जाकर उसे एडमिट किया गया। दूसरे तीसरे दिन जाकर उसका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड करके जब पता लगा कि पीड़ित की जो है वो आंत जो है वो फटी हुई है। जब इन साथियों, मैं विजय मेहरोलिया, हिंदुस्तान मजदूर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष। आज बड़े ही शर्मनाक घटना की बात है कि आज एक हमारे सफाई कर्मचारी 10 तारीख से ऑन ड्यूटी उनको चोट लगी है और जो हमारे प्रशासन के जो दरोगा इंस्पेक्टर है वो लोग इनको मिलने तक भी नहीं आए। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि इनको लोगों को चोट लगी है? या स्टाफ के किसी कर्मचारी को आना चाहिए था, मिलने कोई नहीं आया। मैं दफ्तर से कोई आया मिलने के लिए आपसे? उनकी मिसेज है, क्या नाम उनका है? आप इधर बोलो। आपके कितने बच्चे हैं? तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिली है? कच्चे कर्मचारी रेगुलर है। साथ ही मेरा सबसे तो पूरा माजरा जो है अनिल पवार अपने मुंह से खुद बताएंगे उनके साथ क्या हुआ। अनिल जी, हाँ जी। क्या हुआ सर आपके साथ, थोड़ा बताएंगे? मैं अपने शौचालय में काम कर रहा था। तो शौचालय में काम करते समय मेरा पाँव फिसल गया। मेरे पेट के अंदर वॉश स्टेशन लग गया। ये हाथ धोने का नहीं होता लंबे वाला, हाँ जी। तो उसकी किनारी लग गई थी। हम्म। तो किनारी लगने की वजह से मेरे पेट में ना उस टाइम यानी कि इतना दर्द नहीं हुआ, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि अंदर ज्यादा चोट लग गई है। फिर भी मैं काम करता रहा। तो मैं अपना काम खत्म करके जब 2 बजे अपने घर गया तो दिन में तो मैं सही था। शाम को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब बिगड़ने लगी तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में एक दिन छोड़ के उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं किया। तो वो दिन छोड़ के अगले दिन अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि वो किनारे लगने की वजह से मेरे पेट की जो आंत फट गई है। कटी हुई है और आंत फटने की वजह से मेरे पूरे पेट में ब्लड जमा हो गया है। जी। तो उसका ऑपरेशन करना था। प्राइवेट हॉस्पिटल था। उन्होंने बोला पैनल नहीं चलेगा यहाँ पे। हम्म। तो उन्होंने मेरे परिवार से 2 लाख की डिमांड की। आप स्थायी है या अस्थायी कर्मचारी है? नहीं, स्थायी कर्मचारी हूँ मैं। स्थायी? हाँ जी, पक्का। पक्के कर्मचारी है, ठीक है। हाँ जी। तो उस दौरान मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरा प्राइवेट में इलाज करा सके। हम्म।
तो उन्होंने मुझे दीनदयाल रेफर कर दिया उस दिन। तब से मैं दीनदयाल में हूँ, मुझसे मिलने कोई नहीं आया। करीबन 1 महीने के आसपास हो गया। अभी करीबन 3 दिन पहले जी 3 दिन पहले एसएस साहब आए थे मिलने मुझे और इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई हमारे पास कोई इतला नहीं है, जबकि मैंने 10 तारीख को ही 11 तारीख की रात को इतला दे दी थी दरोगा को जी। कि ऐसे से बात होगी है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये दरोगा का नाम क्या है? सत्यराम। जी। सत्यराम। तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे जब यहाँ पे आए और एसएस साहब उनने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जबकि मैंने वो इतला 11 तारीख को फोन करके दे दी थी रात को ही कि सर ऐसे से बात है। मैं काम करते टाइम मेरे लग गई थी और मैं हालत ज्यादा खराब होने की वजह से हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मेरा मेडिकल लगा देना। उसके बाद 1 महीने तक मुझे ना तो दरोगा मिलने आया, ना ही कोई अधिकारी। विजय महरोलिया जी आए थे और एक और भाई साहब है, उनका नाम मेरे याद नहीं है। चलिए अभी प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कुछ मदद की जाए। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं अकेले। जिस मकान में मैं रहता था किराए पे वो भी मेरा खाली करा दिया गया है जी। तो अब मैं बुरी हालत में हूँ। मेरे ऊपर कुछ कर्जा भी है, थोड़ा बहुत कर्जा हो रखा है और कुछ ये है कि दवाई गोली में भी लगता ही है आने में जाने में। अब यहाँ तो अधिकतर लाना ही पड़ता है, कभी कुछ। दवाइयाँ तो अंदर से मिल जाती है पर बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो बाहर से भी लाना पड़ता है। ये है बात। चलिए ठीक है अनिल जी। करता रहा। स्वच्छता कर्मचारी जो है वो सफाई सैनिक है, लेकिन हम सफाई सैनिक बार बार इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये भी एक ओहदा होता है जो सरकार उसे उस ओहदे को बरकरार करे, उसको घोषित करे तो हम मान सकते हैं वो एक सफाई सैनिक है। लेकिन सिर्फ कहने से सफाई सैनिक नहीं होता, उसे डिपार्टमेंट सरकार उसे घोषित करे और उसे सैनिक वाले लाभांश भी मिले तब जाके सफाई सैनिक होता है। कर्मचारी को जब इंजर्ड होता है, जब उसको चोट लगती है या एक्सीडेंट करके गाड़ियां भाग जाती है या उसके बाद जो है तरह तरह की यातनाएं उसको दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर ड्यूटी पे नहीं आओगे तो तुम्हारी एब्सेंट लगेगी। जो इंसान मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट है या घर पर आराम कर रहा है, उसको ज़्यादा चोट लगी हुई है तो ड्यूटी पे कैसे जाएगा? जब उसके बस में काम नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। जो अधिकारी दूसरों को घर बिठाकर तनख्वाह दे सकते हैं, उनसे 10-10 हज़ार रुपये ले सकते हैं, तो क्या जो सफाई काम करते हुए इंजर्ड हुआ, उसको चोट लगी है, उसकी आंत तक फट गई है, क्या उसको घर बैठाकर वो तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या उसके बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते? क्या उसकी जो कानून के तहत जो उसके लाभांश बनते हैं उसको नहीं दिला सकते? तो ये अधिकारियों की जो है हठधर्मी सही नहीं है कि आप अपने परिजनों को या अपने खास लोगों को जो है घर बैठाकर तनख्वाह देते हैं और उनसे पैसा भी वो लेते हैं, मगर जहां सफाई कर्मचारी ईमानदारी से काम करता है उसको सिर्फ आप प्रताड़नाएं देते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार जो सफाई कर्मचारी आयोग है वो भी है, चाहे वो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है चाहे वो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है। जब सोशल मीडिया के जरिए आपको कोई खबर मिलती है तो उस पर आपको संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और उस पर अधिकारियों को भी फटकार लगाए और उसके जो लाभांश है वो भी देने चाहिए, चाहे वो कच्चा कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी है चाहे वो पक्का कर्मचारी यानी स्थायी कर्मचारी है। उनको पूरी मदद जो है यूनियन वालों को, आयोग को और अधिकारियों को बिल्कुल करनी चाहिए और उसके आराम की भी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल करनी चाहिए। तो एसएस साहब और इंस्पेक्टर साहब जब मिलने गए हैं तो उन्हें अनिल पवार की मदद करनी चाहिए थी, आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए थी, मगर वो नहीं की और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि आप मेडिकल लगाइए, उसके बाद हम आपकी जो है मदद करेंगे और आपकी सैलरी नहीं कटने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं सवाल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से,
दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से या राज्य सफाई कर्मचारी आयोगों से, और जितने भी तमाम यूनियन चल रहे हैं, संगठन चल रहे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, आप कब तक कर्मचारियों पर जो है अत्याचार सहेंगे? कब तक अत्याचार होने देंगे? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको कहीं से कोई खबर लगती है तो आप उस पर संज्ञान लें, जो इसमें दोषी निकलता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या आपको नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि जो दोषी अधिकारी है उनको निलंबित कराना चाहिए, उनको टर्मिनेट कराना चाहिए कि उन्होंने बड़ी लापरवाही करी है? अगर मान लीजिए अनिल पवार के जो पेट में जो चोट लगी है, जो आंत उसकी फटी है, अगर मान लीजिए उनकी मौत अगर हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वो जिसने उसको काम बताया, वो इंस्पेक्टर जो उसे देखने भी नहीं आया, वो ऐसा जो उसे देखने भी नहीं आया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है? या डिप्टी कमिश्नर, क्या डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखे, अपने जो निचले अधिकारी है उनसे उनकी पीड़ाओं की भी जानकारी लेते रहे? क्या उनको क्या समस्या है, क्या उनको अधिकार चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती आईएएस अधिकारी की भी? लेकिन सिर्फ कर्मचारियों से काम चाहिए, काम करिए। और इसमें जो है वो सब यूनियन लीडर भी, आयोग भी और तमाम अधिकारी जो है, जो उनके फेवर के भी होते हैं, वो भी, निगम पार्षद भी, वो सब मजे ले रहे हैं, सब जो है अपने ऐश कर रहे हैं। कर्मचारी भाड़ में जाए, मरे तो मरे, और उसके बाद वो फोटो खिंचवाने जाते हैं कि हमने देखिए मदद कराई है, हमने वहाँ से ये लाभांश कराए हैं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं। अनिल पवार का एक बच्चा है छोटा, उसकी बीवी है, वो गरीब लोग हैं, किराए पर रहते हैं, और उनका किराए का मकान जो है वो भी खाली करा दिया गया है। अब आप बताइए वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा डिपार्टमेंट उसकी क्या मदद करेगा? बताइए। सोशल मीडिया पर लोग देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, ये देखते हैं कि ये तो विजय महरोलिया ने वायरल किया है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो सुनील अंजाना ने जागो समाज चैनल से वायरल किया है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप भुगते। लेकिन नहीं, मैसेज देना सबका कर्तव्य बनता है, कोई भी मैसेज दे सकता है, सोशल मीडिया पर डाल सकता है, उसके बाद सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है, हम क्या करते हैं। ऐसे ही आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको कहीं से कोई खबर मिलती है तो आप उसको वायरल करें, उसकी पूरी डिटेल ले, जानकारी ले और पीड़ित की मदद करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। बोल कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं, और आपको झंझोड़ने के लिए ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।